के फैमिली, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आपके होस्ट फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर के। सो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, वीडियो को लाइक करते हो, अच्छे से कमेंट करते हो एंड शेयर टू माई वीडियो योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिन्हें मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। खास करके उनको ऐसी मूवी, सस्पेंस मूवी, हॉरर, थ्रिलर, एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है। मेरे वीडियो को प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करना, बिकॉज मैं ऐसी ही मूवीज़ आप लोगों के लिए भर भर के लाने वाली जो कि आपको फ्री में अवेलेबल हो सकती हैं और आप उन्हें घर बैठे हुए देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो मूवी लेकर के आई हूँ वो आपकी दिमाग की हालत कुछ ऐसी कर देगा, ठीक है। आपके दिमाग की धज्जा उड़ा करके रख देगा। साथ ही साथ में गिरगिट जितना रंग चेंज नहीं करता है उससे ज़्यादा इसमें स्टोरीज डाल दी गई है, ठीक है। गिरगिट भी बेचारा 2 मिनट के लिए अपनी दिमाग को सोचता होगा कि मुझे किस कलर में कन्वर्ट होना है, बट ये मूवी आपके दिमाग को बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाली है। 1 मिनट का टाइम भी नहीं देगी और कब नई स्टोरी इसमें शुरू हो जाएगी और पुरानी स्टोरी कहाँ चली गई, आपको आपका जो दिमाग है वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज होने वाला है। ऐसी ही एक्चुअली कंफ्यूज करने वाली मूवी और साथ ही साथ हम इसको एक मास्टरपीस मूवी कह सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुकी हूँ। इस मूवी का नाम है अंतर्युद्धम। आई होप सो आपने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना होगा या फिर सुना भी है तो भी आपको पता होगा कि आप इस मूवी को बार बार देख सकते हो, बिकॉज ये मूवी है ही इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इस मूवी का जो साउथ में नाम है वो कुछ यू नाम करके है और अभी आप जो पोस्टर देख रहे हो वो इसका साउथ का नाम है, बट हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट करके इसको डब करके डाला गया था तो इसका नाम कर दिया गया था अंतर्युद्धम। तो आज मैं इसी मूवी की बात करने वाली हूँ। मूवी शुरू करने से पहले अपनी परंपरा प्रतिष्ठा को निभाते हुए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ इस मूवी की, जिससे कि आपका इंटरेस्ट इस वीडियो के एंड तक बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लिप को। तो ये क्लिप जो आपने देखी है वो इसी मूवी की है और आपको मैं ऐसी क्लिप्स इसमें डालती हुई दिखाई देने वाली हूँ और साथ ही साथ में बहुत सारे आपको पिक्चर्स देखने वाले हैं जो कि इसी मूवी की हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने वाली है। इस मूवी में आपको 6 स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि लगातार मैं आपको बताने वाली हूँ, बट इस मूवी का जो सस्पेंस है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो सस्पेंस बताने के बाद में कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है इस मूवी को देखने के लिए। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरीज की एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फर्स्ट स्टोरी इसमें आती है, एक शेफ की आती है जिसे नौकरी की तलाश होती है। वो शेफ एक्चुअली आप जो फोटो देख रहे हो और वीडियोस में आपको इसमें दिखा रही हूँ तो ये शेफ होते हैं। तो वो जाता है एक्चुअली एक होटल के अंदर जिसे उसे नौकरी चाहिए होती है। वहाँ पर वहाँ की जो ओनर होती है वो एक लेडी होती है। वो उसे कहती है कि पहले आप खाना बना करके दिखाओ, मैं टेस्ट करूँगी और मुझे अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपको रख लूँगी। इसके बाद में एक्चुअली होता यूँ है कि वहाँ पे वाईफाई कनेक्शंस ठीक से काम नहीं करता है, जिस वजह से वो कुकिंग रेसिपी नहीं देख पाता है क्योंकि उसे कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। उसी वक्त उसकी मुलाकात होती है एक कॉमेडियन पेड़ के साथ में, जो कि एक ट्री होता है जो कि बात करता है। साथ ही साथ में एक गोल्डन फिश जो कि बातें करती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा शानदार शेफ़ होती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करती है। उस एक्वेरियम में रहती है और सारी की सारी रेसिपीज़ वो सीख चुकी होती है। वो उसकी हेल्प करती है और एक बहुत ही अतरंगी सा एक आपको ये एक स्टोरी दिखाई देने वाली है जो कि आपके इंटरेस्ट को बनाए रखेगी। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो एक जादूगर की, जिसका नाम एक्चुअली योगी होता है, जो कि खुद को एक बहुत ही बड़ा जादूगर कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा जादूगर हूँ, मुझसे बड़ा जादूगर तो आप लोगों ने आई थिंक सो कहीं देखा ही नहीं होगा। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि टॉफ़ी सेल करती है और उनकी एक्चुअली एक शॉप ही मान लीजिए वो होती है। वो वहाँ पर जाता है और उस बच्ची को फिर मैजिक दिखाना शुरू करता है। जैसे ही वो मैजिक दिखाना शुरू करता है फिर वो कहती है कि आपसे बड़े मैजिक तो उस मैजिशियन है, वो उस कमरे के अंदर बैठे हैं, आप जाकर के क्यों नहीं देखते हो। इसके बाद में वो अंदर जाता है और उसके साथ में कुछ बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा मैजिक होना शुरू हो जाता है जिसकी कल्पना वो कर ही नहीं सकता है। उसके बाद वो उस लड़के से पूछता है कि उस कमरे में कौन था, तो वो सिर्फ इशारा करती है हमारे लॉर्ड कृष्णा की तरफ। तो इसमें आपको गॉड का कॉन्सेप्ट, भूत का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ में एक साइकोलॉजिकल बीमारी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली दिखा दिया जाएगा। थर्ड अगर मैं क्लिप किया स्टोरी की बात करती हूँ इस मूवी में, तो जो थर्ड स्टोरी है वो आपको लेके जाती है एक वेट्रेस की तरफ। ओके, एक लड़की होती है और वो अपने एक्चुअली बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसका एक्चुअली इरादा ये होता है कि मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ वहाँ पर मैं एक्चुअली डाका डालने वाली हूँ और सारे के सारे पैसे वहाँ से लूट लूँगी। इस इरादे से वो वहाँ पे एक्चुअली वेट्रेस बनकर आती है, बट उसके साथ कुछ ऐसा हॉरर एक्चुअली होना शुरू हो जाता है चीज़ें, जिससे कि उसको लगता है कि मैं गलत ही यहाँ पर आ गई हूँ, बिकॉज उसे एक पेड़ दिखता है।
उसमें उसे एक लॉकेट दिखता है जिसे वो अपने गले में डाल लेती है। उसके बाद में उसके साथ इतना कुछ बुरा होता है, उसे कुछ इतना ज़्यादा हॉरर सीन्स दिखाई देने शुरू करते हैं, जो कि आप इस मूवी को देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और ये आई थिंक सो आपको डरा भी सकता है। तो अगर हम फोर्थ स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, तो फोर्थ स्टोरी एक साइंटिस्ट की होती है, जो कि फ्यूचर में जाकर के अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, और वो एक्चुअली टाइम मशीन बनाता है। बट जब वो टाइम मशीन बना रहा होता है, उस वक्त पे उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जो कि व्हील चेयर पे होती है। अब मैं ये नहीं बताने वाली कि वो जो ओल्ड लेडी होती हैं वो कौन होती हैं, और वो फ्यूचर से कहाँ से आई होती हैं, तो ये चीज़ आपको उसी स्टोरी के अंदर देखना होगा, और एक्चुअली काफ़ी स्वीट बॉय उसके अंदर आपको दिखेगा। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी की तरफ लेकर के चलूँ, तो नेक्स्ट स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि एक लड़की होती है जिसका नाम एक्चुअली राधा होता है। वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा एक्चुअली परेशान होती है, उसके साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत होती हैं, और आजकल सोसाइटी में ऐसी गलत चीज़ें लड़कियों के साथ हो रही हैं कि उन्हें गलत तरीके से टच किया जाता है। तो इस तरीके का होता है उस लड़की के साथ। बट वो एक लड़की से प्यार करती है। लड़की होकर लड़की से प्यार करना एक्चुअली अपने समाज में कितना ज़्यादा अब नॉर्मल हो सकता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सो वो अपने पेरेंट्स को एक रेस्टोरेंट में लेकर के आती है, और उसके बाद में वो अपने पेरेंट्स को खुल करके बताती है कि एक कृष्णा नाम की एक, एक्चुअली वो लड़की का नाम नहीं लेती, बस ये कहती है कि मुझे प्यार है, मुझे शादी करनी है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे को हमको मिलाओ उससे। फिर वो जैसे ही आती है तो वो कृष्णा आती है, और वो एक लड़की होती है, और इससे पहले उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि वो एक लड़का है, उसकी कास्ट क्या है, उसका धर्म क्या, सब कुछ जानकारी वो लोग निकालने में लगे रहते हैं। बट एक्चुअली टर्न होता है कि वो एक्चुअली एक लड़की है, और वो एक डॉक्टर होती है। उसके बाद में कृष्णा उनके पेरेंट्स को सब कुछ बताती है कि राधा में ये चीज़ें चेंज हुई थी सोसाइटी की वजह से, उसे लड़कियां पसंद आने लग गई बिकॉज उसे लड़कों से नफरत हो गई। बट मेरे अंदर ये चीज़ चेंज हुई बिकॉज बायोलॉजिकल, मेरे अंदर ये बायोलॉजिकल है कि मुझे लड़कियां ही पसंद है, मुझे लड़के पसंद एक्चुअली होते ही नहीं है। इस वजह से मैं आपकी राधा से ही प्यार करती हूँ, और मैं शादी करना चाहती हूँ, पूरी जिम्मेदारी एक्चुअली उठा सकती हूँ। इसके बाद आपको अगले स्टोरी में काली दिखेंगी, ठीक है। और इसके अंदर जो एक्चुअली काली हैं वो उन्हीं की ही एक्चुअली मैन स्टोरी रहती है, जिनके एक हाथ में एक्चुअली होती है हमारी श्रीमद् भागवत गीता, ओके, और एक हाथ में बंदूक होती है, और वो खुद को मारने की इतनी ज़्यादा एक्चुअली कोशिश करती हैं, बट लास्ट में वो मरती हैं कि नहीं मरती हैं। और एक्चुअली ये सारी स्टोरीज दिखाने का क्या पर्पज़ है, ये आपको लास्ट में ही दिखाई देने वाला है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। और मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मैंने आपको 6 स्टोरी सुनाई हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इन 6 स्टोरीज में क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई एक्चुअली कोई कनेक्शन बैठता है। तो आप लोगों का सिंपल सा होगा कि नहीं, कि कोई कनेक्शन नहीं बैठता। 6 की 6 स्टोरी इतनी ज़्यादा अलग है कि इन सब में मिक्स क्या चीज़ है। बट यही तो सस्पेंस है इस मूवी का कि इन 6 स्टोरीज में क्या चीज़ कॉमन है। जो इसमें एक्चुअली काली होती हैं, जो कि काजल अग्रवाल होती हैं, वो खुद को एक्चुअली गोली क्यों मारना चाहती हैं, सुसाइड क्यों करना चाहती हैं, और क्या एंड में वो सुसाइड कर लेंगी, या फिर ये 6 स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड किस टाइप से हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस मूवी के अंदर, जिसका नाम है अंतर्युद्धम। और एक्चुअली साउथ में इसको यूई कुछ ऐसा सा एक कन्वर्सेशन है, इसका नाम एक्चुअली मुझे नहीं आ रही, साउथ लैंग्वेज में नहीं आती है मुझे। सो इस मूवी में आपको बहुत ज़्यादा एक्चुअली सस्पेंस देखने को मिलेगा। हॉलीवुड से टक्कर लेती हुई एक मूवी एक्चुअली हमारे टॉलीवुड ने बनाई है, बॉलीवुड से तो देखिए मैं कोई उम्मीद नहीं रख पाती हूँ। सो टॉलीवुड से ये मूवी एक्चुअली आई है, और हॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुकी है मूवी, ठीक है। आप इसको देखोगे तो आप सोचोगे कि हमारी होस्ट ने हमें जो मूवी सजेस्ट की है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो ऐसी मूवीज़ भी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, कमेंट मी, एंड मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, सबके साथ में। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी है, और जब भी आपको मिले यूट्यूब पे अवेलेबल हो उस टाइम देख लेना, बिकॉज ये मूवी आती है 1 घंटे बाद डिलीट हो जाती है, इस टाइप से मूवी आती है। सो आप देख लेना, और मास्टरपीस मूवी है, तो कभी भी ज़िंदगी में देखने का मौका मिले तो कभी भी पीछे मत हटना। एक साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में सुनने को आपको इस मूवी के अंदर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।